Dear students, we are going to start chapter number 8, exercise. Page number 104. First is multiple choice question. Now question number 1. Respiration take place only in. Respiration होती है सिर्फ ऑल सेल्स, तमाम सेल्स में, ब्लड सेल्स, ब्लड के सेल्स में, सेल इन आर्म्स एंड लेग्स, आर्म्स और लेग्स के सेल्स में, और हार्ट सेल्स. क्या हार्ट सेल में रेस्पिरेशन होती है? नो. रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली इन ऑल सेल्स. रेस्पिरेशन तमाम सेल्स में होती है. सो ए इज करेक्ट ऑप्शन. सेकेंड इज which two things are needed for aerobic respiration? एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए किन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है? ये हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन की वर्ड इक्वेशन है. यहाँ हम देख सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं. सो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. इस रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होते हैं. सो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. सो सी ऑप्शन इज ट्रू. थर्ड इज व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? क्या एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट ऑक्सीजन, ग्लूकोज और एनर्जी है? नो. वाटर, ऑक्सीजन एंड एनर्जी? नो. कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज एंड एनर्जी? नो. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी? यस. डी ऑप्शन इज ट्रू. नाउ फोर्थ वन इज इन विच पार्ट ऑफ अ सेल डज रेस्पिरेशन टेक प्लेस? सेल के किस पार्ट के अंदर रेस्पिरेशन होती है? इन क्रोमोसोम्स? नो. Cell membrane? No. Mitochondria? Yes, this one is true. Respiration take place in mitochondria. So C option is correct. Fifth one, anaerobic respiration can only take place. Anaerobic respiration होती है सिर्फ एनिमल्स में. इन एनिमल्स? नो. इन प्लांट्स एंड एनिमल्स? यस, इट इज़ ट्रू. क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन एनिमल सेल्स में भी होती है और प्लांट सेल्स में भी. सो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन, द बॉडी गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रेस्पिरेशन. बॉडी अपनी एनर्जी एक केमिकल रिएक्शन से लेती है जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं. विच टेक्स प्लेस इन द सेल, जो सेल्स के अंदर होता है. यस, दिस वन इज ट्रू. क्योंकि बॉडी अपनी एनर्जी जिस प्रोसेस से लेती है उसका नाम क्या है? रेस्पिरेशन, और वो सिर्फ सेल्स के अंदर होती है. नाउ सेकंड इज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ्ड आउट इज अबाउट सेम एज द ब्रीथ्ड इन. कार्बन डाइऑक्साइड की वो मिकदार जो हम ब्रीथ आउट करते हैं और ब्रीथ इन करते हैं वो सेम होती है. इस टेबल में हम देख सकते हैं कि ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कितनी होती है. सो कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीथ इन करते हैं ऑलमोस्ट 0.04% और ब्रीथ आउट कितनी करते हैं? 4%. तो ये अमाउंट सेम नहीं है. So this statement is false. Third one is mitochondria are found in all living cells where the respiration is taking place. माइटोकॉन्ड्रिया तमाम सेल्स में होते हैं जहाँ रेस्पिरेशन होती है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. क्योंकि तमाम सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहाँ रेस्पिरेशन होती है. फोर्थ वन, लैक्टिक एसिड इज अ सॉर्ट ऑफ हाफ वे स्टेज बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. लैक्टिक एसिड एक हाफ वे स्टेज है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान.
यहाँ आप देख सकते हैं कि लैक्टिक एसिड किन किन के दरमियान हाफ वे स्टेज है। सो लैक्टिक एसिड हाफ वे स्टेज है ग्लूकोज के दरमियान, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के दरमियान। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि इस स्टेटमेंट के मुताबिक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान हाफ वे स्टेज है, बल्कि लैक्टिक एसिड किस किस के दरमियान हाफ वे स्टेज है, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Now last one is yeast can respire aerobically mean with oxygen and anaerobically mean without oxygen। yeast जो कि एक माइक्रोस्कोपिक फंगस है, ये एरोबिकली और एनारोबिकली दोनों तरह से रिस्पायर करती है। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।